Hello dear students, मैं डॉक्टर प्रिया सिंगला निर्माण कैंपस ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग की तरफ से डिप्लोमा ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एंड एजुकेशन के स्टूडेंट्स के लिए प्रोजेक्ट वर्क की जो नई गाइडलाइंस आई हैं जो कि 6 मई 2026 को रिलीज़ हुई हैं उसके बारे में हम डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। ये जो गाइडलाइंस हैं ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिन्होंने या तो जनवरी 2026 में एनरोल किया है या फिर जुलाई 2026 में एनरोल किया है, ठीक है। या फिर उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिन स्टूडेंट्स को ऑलरेडी जैसे रीसबमिशन का मिला हुआ है कि वो पहले पास नहीं हुए हैं, उसमें उनको दोबारा सबमिट करना है प्रोजेक्ट, तो उनके लिए भी यही गाइडलाइंस अब से चलेगी। ये जो गाइडलाइंस हैं, ठीक है, ये ऐसे नहीं है कि आपको नए सिरे से ये समझाया जाएगा कि ऐसे करना है, प्रोजेक्ट को ऐसे करना है। इसमें सिर्फ थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस जो होती हैं वो होती हैं। बाकी जो आपके प्रोजेक्ट मैनुअल है आपका, है ना, डिप्लोमा ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का DECE 4 का प्रोजेक्ट मैनुअल जो आपको कोर्स मटेरियल के साथ मिलता है उसमें सारी डिटेल्स होती हैं। अगर आपको वो कोर्स मटेरियल अब तक नहीं मिला है, ठीक है, तो आप उस कोर्स मटेरियल को ई-ज्ञान कोश की वेबसाइट पे जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर ये लिंक प्रोवाइड किया गया है आपको, है ना, ये देखिए ये लिंक प्रोवाइड किया गया है आपको कि ये जो लिंक है आपका ई-ज्ञान कोश का, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। ये जो गाइडलाइंस हैं ये आपको निर्माण कैंपस ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग की वेबसाइट पर भी मिल जाएंगी, ठीक है। पर गाइडलाइंस को पढ़ने से पहले क्या है, आपको प्रोजेक्ट मैनुअल को सबसे पहले पढ़ना है, फिर उसके बाद आप ये जो एडिशनल रिवाइज्ड गाइडलाइंस हैं इसको आपने उसके बाद पढ़ना है। सबसे पहले आपको जो प्रोजेक्ट मैनुअल प्रोवाइड किया गया है आपने उसी को ही पढ़ना है। अब बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है प्रोजेक्ट वर्क की। देखो, हम सबको पता है कि डिप्लोमा ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के 3 थेरेटिकल कोर्स हैं, DEC 1, 2 एंड 3। इसके अलावा DECE 4 का एक कोर्स है, ठीक है, जो आपका प्रोजेक्ट मैनुअल का कोर्स है। इसमें जो आपके DECE 1 और 2 और 3 के थोड़ी सी प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज भी इसमें आपको प्रैक्टिकल मैनुअल में हर कोर्स में दी गई हैं। मतलब थेरेटिकल कोर्स है, साथ में उसके एक प्रैक्टिकल मैनुअल भी दिया गया है जिसमें कि थोड़ी सी प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज भी आपको दी गई हैं। जैसे जब आपको असाइनमेंट्स दी जाती हैं तो उसमें भी आपको वो प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज जो हैं वो करने को बोली जाती हैं, ठीक है। पर आपको ये ध्यान रखना है कि वो जो प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज होती हैं वो प्रोजेक्ट वर्क से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। प्रोजेक्ट वर्क के लिए आपको 3 से 6 साल के बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करना पड़ता है। आप किसी भी प्री स्कूल को सेलेक्ट करें, नर्सरी स्कूल को सेलेक्ट करें, प्री प्राइमरी सेक्शन को, ठीक है, या कोई भी अच्छी फंक्शनिंग आंगनवाड़ी है उसको, जहाँ पर, ठीक है, स्कूल जो है वो कम से कम 2 से 3 घंटे बच्चे वहाँ पर प्री स्कूल एजुकेशन उनको दी जाती है। वहाँ पर आप अपना एक गाइड चूज़ कर सकते हैं, उसकी सुपरविजन के अंडर ही आपको 3 से 6 साल के बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करना है।
अब एक्टिविटीज़ को करने से पहले, प्रोजेक्ट वर्क को करने से पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपका DECE-1 का कोर्स है, ऑर्गेनाइजिंग द चाइल्ड केयर सर्विसेज, उसको आपने प्रॉपरली पढ़ना है, डीपली थॉरली पढ़ना है, जिससे कि आपको ये समझ आएगा कि बच्चों की डेवलपमेंट कैसे होती है, ठीक है, और कौन सी डेवलपमेंट से किस तरह का गोल अचीव होता है, ठीक है। आपको क्यूरिकुलम जो है वो प्लान करना है, ठीक है, किस तरह से करना है। उसके बाद ही जब आप DECE-1 का कोर्स पढ़ लेंगे, उसके बाद ही आप अगर प्रोजेक्ट वर्क को स्टार्ट करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, आपको प्रोजेक्ट वर्क को स्टार्ट करने से पहले DECE-4 का प्रोजेक्ट वर्क का जो मैनुअल है उसको आप में पढ़ना है, क्योंकि उसमें बहुत डिटेल में ये बताया गया है कि कैसे आपने बच्चों के साथ फेस टू फेस एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद आपने ये जो एडिशनल गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करना है, ठीक है। ये जो एडिशनल गाइडलाइंस हैं ये प्रोजेक्ट मैनुअल में जो भी कोई कंटेंट दिया गया है उसके बेसिस के ऊपर ही है, ठीक है। आपको ये जो एडिशनल गाइडलाइंस का फंडा है ये सारा, ये तभी समझ में आएगा सिर्फ जब आप प्रोजेक्ट वर्क के मैनुअल को पहले एक बार रीड आउट करेंगे, ठीक है। इन गाइडलाइंस में एक तो रिवाइज्ड एनेक्चर्स दिए गए हैं, ठीक है, जो आपको अपने प्रोजेक्ट वर्क में लगाने हैं, यूज़ करने हैं नर्सरी स्कूल में जब आप प्रोजेक्ट वर्क को कर रहे हो। नेक्स्ट स्टेप क्या है उसके बाद, कि आपको प्रोजेक्ट वर्क के लिए गाइड को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। जब आप अपना प्रोजेक्ट वर्क शुरू कर रहे हो तो उससे पहले आपने गाइड को आइडेंटिफाई करना है। ये कंपल्सरी है कि आप अपना प्रोजेक्ट वर्क जब स्टार्ट करना चाहते हैं उससे पहले आपको गाइड को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। आपको उस गाइड के साथ डेली बेसिस के ऊपर इंटरेक्ट करना है, ठीक है, और उनको बताना है कि आप प्रोजेक्ट मैनुअल के अकॉर्डिंगली ये वाला काम आप कर रहे हैं और गाइड को आपको एवेल्युएट करना है। अब गाइड को आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है उसके बारे में जब हम पेज नंबर 3 और 4 पर आएंगे तब हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है कि आप प्रोजेक्ट वर्क की क्लैरिफिकेशन के बारे में आप अपने स्टडी सेंटर के काउंसलर को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई क्लैरिफिकेशंस चाहिए हैं प्रोजेक्ट वर्क को लेके, तो आपके जो काउंसलर्स होते हैं, आपके स्टडी सेंटर में काउंसलर्स होते हैं, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि आपको प्रॉपरली समझ आ सके कि कैसे आपको क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है आपका प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट करने के लिए। जब आपका स्टडी सेंटर या रीजनल सेंटर आपके लिए कोई काउंसलिंग सेशंस को ऑर्गेनाइज करता है तब आपको उसको अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। उसी वजह से आप समझ पाएंगे कि गाइडलाइंस को कैसे फॉलो किया जाएगा। अब ड्यूरेशन क्या है प्रोजेक्ट वर्क की, जैसे कि प्रोजेक्ट मैनुअल में बताया गया है, प्रोजेक्ट वर्क की ड्यूरेशन है 30 डेज। फेज 1 5 डेज का होता है। इसमें आपको गाइड की ऑब्जर्वेशन करनी होती है और रिपोर्ट को लिखना होता है। फेज 2 20 डेज का होता है। इसमें आपको पहले 10 दिन के लिए हर दिन एक एक्टिविटी बच्चों के साथ करनी होती है और आगे 10 दिनों के लिए आपको डेली 2 एक्टिविटीज़ करनी होती हैं, यानी कि टोटल 30 एक्टिविटीज़ आपको बच्चों के साथ करनी है। फिर हमारा है फेज 3, ये हमारा 5 दिन का होता है। इसमें आप पूरे 1 हफ्ते का क्यूरिकुलम प्लान करेंगे और बच्चों के साथ 5 दिनों के लिए 4 एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करेंगे, मतलब टोटल 20 एक्टिविटीज़ आप बच्चों के साथ करेंगे,
प्रतिदिन आप 4 एक्टिविटीज़ करेंगे तो 5 दिनों की 20 एक्टिविटीज़ हो जाएंगी। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं, जैसे कि फेज़ 2 और 3 के पहले सारे प्लान साथ में लिख देते हैं। आपको फेज़ 2 और 3 के सारे प्लान्स को साथ में नहीं लिखना है। पहले आप थोड़े से लिखिए, गाइड को दिखाइए, फिर गाइड जब फाइनल कर देगा उन एक्टिविटीज़ को बच्चों के साथ करिए, फिर उनकी रिपोर्ट्स को लिखिए, फिर नेक्स्ट एक्टिविटी प्लान्स के सेट की तरफ आप मूव कर सकते हैं। ठीक है, आपको बच्चों के साथ हर दिन जितनी नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ बताई गई हैं उतनी ही आपको कंडक्ट करनी है। और फेज़ 2 में क्या है, आप ये मत कोशिश करिएगा कि एक ही दिन में हम सारी एक्टिविटीज़ कंडक्ट कर देते हैं या 5 एक्टिविटीज़ तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं करना है। आपको एक दिन में बच्चों के साथ कई एक्टिविटीज़ करने की कोशिश नहीं करनी है। फेज़ 3 में क्या है, हर दिन आपको बच्चों के साथ 4 एक्टिविटीज़ प्लान करेंगे और आप 4 एक्टिविटीज़ ही हर दिन बच्चों के साथ करेंगे। ठीक है, और उसमें आप बच्चों को उनके खाने के लिए, वॉशरूम यूज़ करने के लिए प्रॉपर ब्रेक भी क्यूरिकुलम में होनी चाहिए। मतलब जैसे सुबह से लेके रात तक उनका सुबह से लेके 2 घंटे तक का उनका स्कूल होगा या 3 घंटे तक का उनका स्कूल होगा, जैसे उनका शेड्यूल होता है, जो ब्रेक्स बीच में आती हैं वो भी आप क्यूरिकुलम में लिखेंगे। जब आप अपनी एक्टिविटी को प्लान कर रहे हैं या रिपोर्ट को लिख रहे हैं, आपका जो प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है, चेक होने के लिए सेंटर में जाएगा, तब आपका प्रोजेक्ट वर्क की एक्टिविटी प्लान को पढ़ के, रिपोर्ट को पढ़ के आपकी सिंसियरिटी जो है वो उसमें पता चल जाती है और उसी के बेसिस के ऊपर ही आपको मार्क्स दिए जाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट अब चीज़ क्या है, ये जो रेड लाइंस में आपको मेंशन की गई है, ये है कि जब भी आप प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं बच्चों के साथ, कोई भी एक्टिविटीज़ आप बच्चों के साथ कर रहे हैं, उसकी आप वीडियो को रिकॉर्ड करना और वीडियो को रिकॉर्ड करके उसकी सबमिशन करनी भी बहुत ज़रूरी है। जब आप बच्चों के साथ प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं, प्री स्कूल में, नर्सरी स्कूल में या प्री प्राइमरी सेक्शन में या वेल फंक्शनिंग आंगनवाड़ी में, तब आपको सारी फेज़ 2 में 30 एक्टिविटीज़ और फेज़ 3 में 20 एक्टिविटीज़ की वीडियोस को रिकॉर्ड करना है। एक वीडियो की ड्यूरेशन जो है वो मिनिमम 5 मिनट की होनी चाहिए। ठीक है, आप किसी बड़े को वहाँ पर बोल सकते हैं आपकी वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, तो आपको टोटल 50 वीडियोस जो हैं वो बनानी है। वीडियोस को बनाने से पहले, ठीक है, वीडियोस किस चीज़ की बनानी है, जब आप बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ को कंडक्ट कर रहे हो। वीडियो को बनाने से पहले हमें नर्सरी स्कूल के प्रिंसिपल या इंचार्ज से भी हम परमिशन लेनी होगी हमें, और बच्चों के पेरेंट्स से भी परमिशन लेनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वीडियो में ये क्लियरली विजिबल होना चाहिए कि आप बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। जब भी आप बच्चों के साथ एक्टिविटी कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो जो एक्टिविटी प्लान और रिपोर्ट आपने फाइल में लिखा है, वही वीडियो आप हमें रिकॉर्डिंग में भेजेंगे चेक करने के लिए। मतलब इग्नो सेंटर में जो जाएगी, मतलब वो सेम होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपकी 5th एक्टिविटी आपने राइम रेसिटेशन पे की है, ठीक है, तो वीडियो में भी 5th एक्टिविटी जो है वो राइम रेसिटेशन की, सेम राइम रेसिटेशन की होनी चाहिए। ठीक है, आपका फेस विजिबल होना ज़रूरी है वीडियो में। ज़्यादातर आप वीडियो में फोकस जो है वो आपके फेस की तरफ, आपकी तरफ होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं। ठीक है, बच्चों की तरफ फोकस होना भी ज़रूरी है, पर बच्चों के फेस की तरफ फोकस होना ज़रूरी नहीं है। ज़्यादातर बच्चे का आप साइड पोज या बैक पोज भी ले सकते हैं, है ना। मतलब वो फ्रंट से आप उनको मत दिखाइएगा। ये इम्पॉर्टेंट है बच्चों की
कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करने के लिए। आपको अनेक्शर 1B में ये सर्टिफाई करना है कि आपने वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए बच्चों के पेरेंट्स और स्कूल की परमिशन ली है। आपको जो वीडियोस हैं वो एक अच्छी क्वालिटी की पेन ड्राइव में डाल के प्रोजेक्ट फाइल के साथ अटैच करनी है, ठीक है। केयरफुली आप एक सेपरेट पैकेट में पेन ड्राइव को डाल सकते हैं। उस पैकेट को आप मेन प्रोजेक्ट फाइल में लगाइएगा, एक पैकेट में डाल के। पेन ड्राइव को सेपरेटली नहीं भेजना है कि आप ऐसे करें प्रोजेक्ट फाइल अलग भेज दें और पेन ड्राइव अलग भेज दें, ऐसा नहीं करना है। प्रोजेक्ट फाइल में ही सेफली आपने अपनी पेन ड्राइव को लेना है, क्योंकि अगर आप ऐसे अलग से भेजेंगे तो इसके गुम होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अच्छे से धागे के साथ या मतलब अच्छी तरह से इसको पैक करके प्रोजेक्ट फाइल में आपने लगा के भेजनी है। उसके बाद है हमारा सुपरविजन एंड इवैल्यूएशन ऑफ प्रोजेक्ट वर्क बाय द गाइड। अब गाइड जो है उसने कैसे प्रोजेक्ट वर्क को इवैल्यूएट करना है और सुपरवाइज करना है। गाइड कौन है? जिसको आप स्कूल में अपनी गाइड को चूज करेंगे। आप प्रोजेक्ट मैनुअल को और ये जो एडिशनल गाइडलाइंस हैं उसको आप गाइड के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। आप इसकी हार्ड कॉपी भी दे सकते हैं, ठीक है, या फिर ई ज्ञान कोश का लिंक भी दे सकते हैं ताकि गाइड वहाँ से अपलोड करके उसको पढ़ सके, ताकि उसको ये पता चल जाए कि प्रोजेक्ट वर्क में आपने किस तरह से काम करना है, ठीक है। जो भी कोई रेलेवेंट एनेक्चर्स हैं वो कौन कौन से लगाने हैं या मार्किंग स्कीम को कैसे फॉलो करना है, वो सब कुछ गाइड को पता चल जाएगा। अब बच्चों के साथ जो प्रोजेक्ट वर्क जो है, ठीक है, आपको करना है, वो बच्चों ने मतलब आप लोगों ने गाइड को प्रोजेक्ट वर्क रेगुलर बेसिस पे दिखाना है, उनके साइन लेने हैं और उनसे मार्किंग भी करवानी है। ये ज़रूरी नहीं है कि जब आप बच्चों के साथ काम कर रहे थे, आपने वीडियोस बनाई हैं, वो वीडियोस उनको दिखाना ज़रूरी नहीं है गाइड को, क्योंकि वो ऑलरेडी आपको बच्चों के साथ काम करते हुए देख रही हैं, ठीक है। पर अगर वो वीडियोस देखना चाहती हैं तो आप उनको वो वीडियोस दिखा भी सकते हैं। अब आपका गाइड कौन होगा? गाइड की क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए? एक टीचर जो कि होम साइंस में मास्टर्स डिग्री हो या बैचलर्स डिग्री हो होम साइंस में, या फिर उसने पीजी डिप्लोमा किया हो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में, या फिर नर्सरी टीचर ट्रेनिंग में डिप्लोमा किया हो, या फिर प्री स्कूल एजुकेशन में डिप्लोमा किया हो, या फिर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में डिप्लोमा किया हो, एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा किया हो, या फिर एलिमेंट्री टीचर ट्रेनिंग, या फिर जूनियर बेसिक ट्रेनिंग या बेसिक टीचर कोर्स को किया हो। उसके पास अगर बीएड की डिग्री है, साथ साथ में उसने एक या एक से ज़्यादा सेमिनार्स अटेंड किए हों या वर्कशॉप्स या कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो कि प्री स्कूल एजुकेशन से रिलेट करते हों। ये अगर कोई आंगनवाड़ी वर्कर है तो उसने प्ले एंड एक्टिविटी बेस्ड प्री स्कूल एजुकेशन में ट्रेनिंग्स रिसीव की हो, उसको आप जो है गाइड ले सकते हैं। इसके बाद वर्क एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए उनको? गाइड जो है वो प्रेजेंटली एम्प्लॉयड होना चाहिए, या फिर और उनको कम से कम 1 साल का बच्चों के साथ काम करने का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। अगर 1 से ज़्यादा साल का गाइड का एक्सपीरियंस है तो वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि लर्नर जो है अगर उनकी सुपरविज़न के अंडर काम करेगा तो उसको ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा।
ठीक है। अब जो गाइड की क्वालिफिकेशन है या वर्क एक्सपीरियंस है, प्रोजेक्ट फाइल में एनेक्सर 7 दिया गया है, उसमें डिटेल्स प्रोवाइड की गई हैं। ठीक है, उसमें आपको सारी डिटेल्स लगानी है जो जो भी उसमें लगाने के लिए आपको बोला गया है। अब अनेक्सर्स की बात करें हम, तो जो आपके प्रोजेक्ट मैनुअल में अनेक्सर 1A और 1B दिया गया है, उसको अटैच करने की बजाय आप रिवाइज्ड अनेक्सर 1A और 1B को ही लगाएंगे, जो कि इस डॉक्यूमेंट में पेज नंबर 6 और 7 पर दिया गया है। अनेक्सर 2, 3A, 3B, 4, 5 एंड 6 जैसे प्रोजेक्ट मैनुअल में है वो बिल्कुल वैसे ही रहेंगे। अनेक्सर 6 जो है वो ऑप्शनल है। अगर आपको रीजनल सेंटर से अनेक्सर 6 पर साइन नहीं मिल सकते हैं तो आप उसको स्टडी सेंटर कोऑर्डिनेटर या स्टडी सेंटर काउंसलर से भी सिग्नेचर्स ले सकते हैं। अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो आप अनेक्सर 6 को ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। एक नया अनेक्सर 7A, ठीक है, जिसमें कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और वर्क एक्सपीरियंस हो गाइड का, उसको प्रोजेक्ट फाइल में भी अटैच किया गया है और इस डॉक्यूमेंट में पेज नंबर 8 पर भी दिया गया है। अब वहाँ से भी ले सकते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जितने ये अनेक्सर्स बताए गए हैं आपको वो मेंशन करने ही करने हैं। प्रोजेक्ट फाइल अगर आप बिना अनेक्सर्स के देते हैं तो इग्नो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और आपको वापस भेज दी जाएगी वो फाइल। अब एवेल्युएशन कैसे करनी है? गाइड जो है वो 30% है गाइड के मार्क्स की, और जो इग्नो के एक्सपर्ट्स होंगे उनके मार्क्स की 70% वेटेज होती है। अब जो गाइड का एक्सपर्ट है उसके पास ये भी अथॉरिटी है कि वो गाइड के मार्क्स को भी मॉडरेट कर सकता है। प्रोजेक्ट फाइल की सबमिशन आपको कहाँ पर करनी है? प्रोजेक्ट फाइल आपको हार्ड कॉपी में भेजनी है स्टूडेंट वैल्यूएशन डिवीज़न में इग्नो में, ठीक है। और पेन ड्राइव भी आपको सेम फाइल में लगा के एक पैकेट में डाल के फाइल में अच्छी तरह से पेस्ट करके भेजनी है। कहाँ भेजनी है? DECE प्रोजेक्ट फाइल, रूम 19, ब्लॉक 3, प्रोजेक्ट सेल, स्टूडेंट वैल्यूएशन डिवीज़न, इग्नो, मैदान घड़ी, न्यू दिल्ली। प्रोजेक्ट फाइल की लास्ट डेट क्या है सबमिशन की? जनवरी 2025 एडमिशन वाले बच्चे जो हैं उनके लिए है लास्ट डेट 30 नवंबर 2026, और जुलाई बैच के लिए है 30 मई 2027। यहाँ पर गलती से 2026 लिखा गया है, ठीक है ना। 2025 वाले बच्चों के लिए नवंबर में करनी है, नवंबर 26 में, और 2026 के बच्चों ने 30 मई 2027 को करनी है। अगर आप जो ऊपर डेट्स दी गई हैं अगर आप उन डेट्स को नहीं भेज पा रहे हैं तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इग्नो जो है आपको डिप्लोमा को कंप्लीट करने के लिए 3 साल का टाइम देता है। अगर आप ऊपर दी गई डेट्स के अकॉर्डिंगली प्रोजेक्ट वर्क को नहीं कंप्लीट कर सकते हैं तो आप अपना प्रोजेक्ट वर्क जो है वो 3 सालों के बीच में कभी भी करवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो मई में हुई है, मई 2026 में हुई है, ठीक है। तो ठीक है, तो आपको आगे के 3 साल काउंट करके, ठीक है, तब तक आप प्रोजेक्ट वर्क की सबमिशन करवा सकते हैं। लास्ट डेट की हम एक बार दोबारा बात करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, जो गलती से मिस प्रिंट हुआ है कि जनवरी 2025 के बच्चे जो हैं उन्होंने 30 नवंबर 2026 तक करवानी है। यहाँ पर होगा कि जो जुलाई 2025 के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 30 मई 2026 तक जो है वो अपनी फाइल को सबमिट करना है।
है ना। मैं दोबारा करेक्ट कर रही हूँ, यहाँ पर जुलाई 2025 एडमिशन के जो बच्चे हैं वो 30 मई 2026 तक एडमिशन सबमिशन करवा सकते हैं। अब यहाँ पर एक नोट है कि कई प्री स्कूल्स जो हैं वो ऑनलाइन क्लासेस को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। पर ऑनलाइन प्री स्कूल एजुकेशन जो है, जो स्कूल कंडक्ट कर रहा है, उस स्कूल को आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं इग्नू का प्रोजेक्ट वर्क बनाने के लिए। वो इसीलिए क्योंकि जो DECE प्रोग्राम है ये स्टडी का, ठीक है, आप यंग बच्चों के साथ ऑनलाइन काम करके आप इतना एक्सपोजर नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो एक और भी नोट है कि प्लीज़ प्रोजेक्ट वर्क को मार्केट से मत खरीदिएगा, ना ही किसी वेबसाइट से कॉपी करिएगा और ना ही किसी और स्टूडेंट से, ठीक है। ऐसे केसेस में क्या है कि आपका जो प्रोजेक्ट फाइल है वो आपको वापस भेज दिया जाएगा और आपको कॉपी केस या फेल जो है वो लिख दिया जाएगा। सिर्फ ओरिजिनल वर्क जो है उसको ही इवेल्युएट किया जाएगा। ये है आपका रिवाइज्ड एनेक्जर 1A, ठीक है। ये है आपका कि ये ओरिजिनल काम है आपका, आपने स्कूल में ही किया है, ठीक है जी। दूसरा है आपका रिवाइज्ड एनेक्जर 1A। इसमें आपकी सेल्फ सर्टिफिकेशन है कि हमने प्रोजेक्ट वर्क को स्कूल में किया है, कितनी डेट से लेके कितनी डेट तक किया है। ये है आपका एनेक्जर 7, आप यहाँ से भी ले सकते हैं, जो कि गाइड की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस से रिलेटेड है, ठीक है। जो अभी हमने इंग्लिश में देखा है वो सारा इन्हीं गाइडलाइंस में आगे हिंदी में भी दिया हुआ है। आप वहाँ हिंदी में पढ़ना चाहें तो हिंदी में भी देख सकते हैं। फिर भी किसी की कोई क्वेरीज़ हैं तो प्लीज़ आप लोग पूछ सकते हैं, किसी के कोई डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।